गैलेक्सी के असीमित विस्तार में, जहां समय ब्रह्मांड के ताने बाने की तरह फैला हुआ है, सितारे जीवन से धड़कते हैं, प्रत्येक एक अनगिनत कहानियों का दीपक। ब्रह्मांड एक ऐसा मंच है जहां उज्ज्वल और अंधकारमय शक्तियां, धर्म और अधर्म अपनी अनंत युद्ध में उलझे हुए हैं। यह कहानी शुरू होती है ते हुए अयोध्या प्राइम पर, जो आकाशीय साम्राज्य की राजधानी ग्रह है। एक शहर अद्भुत सुंदरता का खड़ा था। ऊंचे क्रिस्टल के मीनारे आकाश को भेदते हुए, तैरते हुए, झरनों और हरे भरे बागानों से घिरे हुए थे। हवा में होवरक्राफ्ट घूमते थे और चमकते परिधानों में सजीले नागरिक उन सड़कों पर चलते थे जो जीवंत नियन रंगों से प्रकाशित होती थीं। इस शहर के केंद्र में एक महल खड़ा था जो स्वर्ण और हीरे से बना था। आकाश के अंधकार के विरुद्ध एक तारे की तरह चमक रहा था। महल के शाही हॉल में राजा दशरथ, बुद्धिमान और महान, अपने सुनहरे सिंहासन पर बैठे थे। उनका चेहरा गंभीर था। राजा दशरथ ने अपने उत्तराधिकारियों को संबोधित करते हुए गहरे स्वर में कहा, मेरे पुत्रों, तुम इस आकाश गंगा के रक्षक हो। आज महान महर्षि विश्वामित्र आपकी सहायता चाहते हैं। उनके अनुरोध का सम्मान करो। कमरे के केंद्र में और श्री विश्वामित्र, एक बुद्धिमान और तेजस्वी व्यक्ति, खड़े थे। राजकुमार राम, विश्वामित्र ने कहा। उनकी आवाज स्थिर और शक्तिशाली थी। मिथिला द्वितीय पर अंधकारमय शक्तियां उभर रही हैं। असुर मारीच ने इसके चंद्रमाओं पर अराजकता फैला दी है। तुम्हारी यात्रा अब शुरू होती है। आशीर्वाद के साथ राम और लक्ष्मण ने अपने चमकते हुए युद्ध कवच धारण किए स्वी स्टारशिप पर सवार हो गए। उन्हें आकाशीय यात्रा का इंतजार था। मिथिला द्वितीय एक ऐसा ग्रह जो असुरों के क्रोध से बर्बाद हो गया था। एक जगह थी जहां आकाश ज्वालामुखी की तरह जलता था और चंद्रमाओं को नष्ट कर दिया गया था। राम और लक्ष्मण का स्टारशिप वातावरण को भेद रहा था। कॉकपिट के अंदर लक्ष्मण ने दुश्मन की ताकतों का होलोग्राफिक डिस्प्ले का विश्लेषण किया। उनकी भौं चिंता में सिकुड़ गई। भाई, उनकी ताकत बहुत ज्यादा है। हमारी ढाल ज्यादा देर तक नहीं टिकेगी। राम शांत और ध्यान केंद्रित पहले से ही अपने चमकते ऊर्जा धनुष के साथ खड़े थे। शांत रहो लक्ष्मण, उनकी कमजोरियों पर ध्यान दो। धर्म हमेशा एक रास्ता निकालता है, राम ने बिना डगमगाए कहा। एक चमकदार चमक के साथ राम ने आकाशीय ऊर्जा का एक तीर छोड़ा। असुर उसके पीछे भस्म हो गए। उनके रूप उस चमकदार प्रकाश से नष्ट हो गए। लक्ष्मण एक शक्तिशाली मेदसूट में लड़ाई में कूद गए, विशाल असुरों को अपने पैरों के नीचे कुचलते हुए। भाइयों ने कंधे से कंधा मिलाकर लड़ाई की। उनकी एकता और ताकत ने इस बर्बाद ग्रह को शांति दिलाई। मिथिला द्वितीय पर चमकते बागानों और शांत तैरते महलों के बीच राजकुमारी सीता उनका इंतजार कर रही थी। एक भव्य समारोह में राम को दिव्य धनुष चढ़ाने के लिए कहा गया। एक ऐसा कार्य जिसे पहले कभी किसी ने करने की हिम्मत नहीं की थी। एक ही झटके में राम ने धनुष को खींचा और वह ऊर्जा से गूंज उठा। दर्शकों ने आश्चर्य में सांस रोकी। सीता उनके साहस और गुणों से प्रभावित होकर प्रशंसा से उनकी ओर देखती रहीं। वनवास का प्रारंभ आकाश गंगा विशाल थी और उनकी प्रेम कहानी तारों की तरह खिल रही थी, लेकिन किस्मत ने कुछ और ही तय किया था। राम, सीता और लक्ष्मण को एक दूरस्थ ग्रह पर वनवास जाना पड़ा। यह ग्रह अद्भुत चमकदार जंगलों और अजीब विदेशी प्राणियों से भरा हुआ था। उनके उच्च तकनीकी शिविर की हल्की रोशनी उस अंधेरे जंगल में चमक रही थी। सीता ने अपने पति की ओर देखा। उनकी आंखों में अटूट समर्थन झलक रहा था। वनवास में भी राम, आपकी आत्मा किसी भी तारे से ज्यादा चमकती है। राम अपने दिव्य धनुष के साथ पहरेदारी करते हुए दृढ़ता से सिर हिलाते हैं। हम इस स्थान की रक्षा करेंगे भाई, हम पर कोई आंच नहीं आएगी, लक्ष्मण ने वचन दिया, अपने ऊर्जा कवच को शिविर के चारों ओर सक्रिय करते हुए। लेकिन जंगल उतना सुरक्षित नहीं था जितना वे समझते थे। एक विशाल विदेशी जीव जिसकी चमकदार आंखों में क्रूरता भरी हुई थी, उनके शिविर पर हमला कर बैठा। तीनों ने अपनी उन्नत हथियारों और टीम वर्क से प्राणी को पीछे हटाया। वे सिर्फ वनवासी नहीं थे, वे योद्धा थे। रावण का आगमन तभी अंधकार उनके ऊपर छा गया। रावण 10 साइबरनेटिक सिरों वाला एक विशालकाय योद्धा एक विशाल अंतरिक्षयान में आया, जिसने आकाश को ढक दिया। उसकी आवाज ठंडी और खतरनाक जंगल में गूंज उठी। सीता,
तुम्हारी सुंदरता मेरे साम्राज्य की शोभा बढ़ाएगी। स्वेच्छा से आओ, या तुम्हारा राजकुमार विनाश का सामना करेगा। सीता दृढ़ निश्चय से भरी हुई रावण के सामने खड़ी हुई, हाथ में एक चमकता हुआ रक्षात्मक ताबीज पकड़े हुए। मैं राम से विश्वासघात करने से पहले मरना पसंद करूंगी, उन्होंने दृढ़ आवाज में कहा। रावण के यान ने एक शक्तिशाली किरण छोड़ी जो सीता को खींचने लगी। वह पूरी ताकत से उसका विरोध कर रही थी। तभी जटायु, एक वीर पक्षी जैसा एंड्रॉइड, उनकी रक्षा के लिए आ गया। उसने रावण की सेना के खिलाफ बहादुरी से संघर्ष किया, लेकिन जटायु का बल पर्याप्त नहीं था। वह घायल होकर गिर पड़ा, लेकिन सम्मान के साथ सीता को अंततः ले जाया गया। हनुमान का समर्थन एक जंगल गृह पर, जहां विशाल वृक्षों और हवा में लटके शहरों में वानर निवास करते थे, हनुमान एक दिव्य ऊर्जा से चमकते योद्धा राम के पास आए। प्रभु राम, आपका मिशन हमारा है। वानर आपके उद्देश्य के प्रति निष्ठा की शपथ लेते हैं। राम आशा से भरे हुए हनुमान का हाथ थामते हैं। आपकी शक्ति और बुद्धिमत्ता हमारे लिए आशीर्वाद है हनुमान। साथ मिलकर हम विजय प्राप्त करेंगे। वानरों ने अपने उन्नत प्लाज्मा हथियार और होवरबोर्ड तैयार किए। युद्ध की तैयारी शुरू हो गई। लंका प्राइम पर युद्ध रावण का साम्राज्य एक काले ज्वालामुखीय परिदृश्य और किलेबंद शहरों वाला ग्रह डर का स्थान था। उनके बेड़े के अंतरिक्ष यान लंका प्राइम पर उतरे। उनकी दिव्य रोशनी अंधेरे आकाश को चीरती हुई। रावण अपने किले के शीर्ष पर खड़ा हुआ। उसके 10 साइबरनेटिक सिर गुस्से में चमक रहे थे। तुम मेरे साम्राज्य को चुनौती देने की हिम्मत करते हो, मूर्ख नश्वर। राम निर्भीक अपनी सेना के सामने खड़े हुए। उनके दिव्य धनुष उनके हाथ में था। आज तुम्हारा अत्याचार समाप्त होगा रावण। धर्म की विजय होगी। एक महाकाव्य युद्ध छिड़ गया। हथियारों की टक्कर से ब्रह्मांड कांप उठा। राम और रावण दोनों की ताकत बराबर थी और उनकी लड़ाई ने पूरे ब्रह्मांड की नींव हिला दी। हनुमान जहाज से जहाज पर छलांग लगाते हुए रावण की रक्षा प्रणाली को ध्वस्त करते गए। विजय और पुनर्मिलन अंततः युद्ध समाप्त हुआ। रावण का साम्राज्य ध्वस्त हो गया और सीता मुक्त हो गई। वह राम की ओर दौड़ी। उनके चेहरे पर प्यार और आभार की चमक थी। मुझे पता था कि आप जरूर आएंगे राम, उन्होंने खुशी से भरी आंखों के साथ कहा। राम ने उन्हें गले लगाते हुए कहा, इस ब्रह्मांड में कोई ताकत हमें अलग नहीं कर सकती सीता। जैसे ही वे एक साथ खड़े हुए, उनका प्रेम रात के आकाश में एक प्रकाश स्तंभ की तरह चमक रहा था।